परिवार हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। पत्नी जी। आपके साथ नहीं रहना चाहती? जी। किसके साथ रहना चाहती हैं? ये मुझे नहीं बताती हैं, बोलती हम कि आपको साथ नहीं रहना है। पति पत्नी से बात कराओ। जी। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? कंचन। तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हमेशा मारते हैं मेरे को। मारते हैं? क्यों मारते हो? बात कराओ। और पाठक वहीं रहो। चलो। हाँ गुरुजी हम इनको मारते नहीं है। गुरुजी मैं गुजरात था, हमारी पत्नी अयोध्या धाम गई थी, हमको बताई नहीं थी। हम इनको जब ये घर आई हमको पता चला घर पे यहाँ वहाँ घूम रही है, मैं इतना पता चला, फिर ये भाग गई भोर में। कहाँ भाग गई? मुंबई भाग गई। मुंबई में कहाँ? मुंबई में यही जानती, हमको ये बताती नहीं है कहाँ गई थी। अरे तो वो अपने से अयोध्या घूमने गई होंगी, तो जी। तुमने क्यों मारा? हम इनको मारा ही नहीं। जब अयोध्या गई थी 4 दिन बाद आई गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए आपके? 8 साल। 8 बच्चे हैं? जी हाँ, ये दोनों। ये 2 बच्चे हैं। तो अब देखो, प्रेम से रहो, मारा पीटी क्यों करना? पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। गुरुजी ये कहीं भी जाती है तो हमारा धर्म नहीं है पूछने का। हाँ, पूछने का धर्म। क्यों बिना पति को बताए नहीं जाना चाहिए कहीं? बात कराओ। बिना पति को बताते हैं गुरु जी तो बार बार वही बात, मेरे को गलत इल्जाम लगाकर बार बार मारते हैं। झूठ नहीं बोल रही हैं गुरु जी। नहीं, अब नहीं मारेंगे, पर आपको बिना बताए जाना चाहिए? आप पहले ये बताओ। नहीं। पति को बताए बिना जाना चाहिए? नहीं। तो आप चली जाती हो। जब जाओगी बिना बताए तो कोई भी व्यक्ति गलत सोचेगा। आप अपने पति की जगह, माना कि आप पति होती और ये पत्नी होते, तो ये चले जाते, तो आप ना सोचती गलत इनके बारे में? उत्तर दो। हैं? क्यों नहीं? तो फिर ऐसे वो सोच रहे हैं। गुरुजी हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? किसके साथ रहना चाहते हो बताओ? अभी मेरे मतलब कोई नहीं है, बस मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेना है? क्यों? माइक पास में लो पाठक। क्यों तलाक लेना है? किस बात से तलाक लेना है? गुरुजी मेरे को ये मार रहे हैं, मेरा इस दर्द हो रहा है हमेशा। दर्द अभी आपका हॉस्पिटल में हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, इलाज करा के। लेकिन आपके पति को हम समझा देंगे कि ना मारे। यदि वो नहीं मारेगा कभी, तब तो आप तलाक नहीं लोगी ना? गुरुजी जी मेरे पूरे गांव में पूरे हर जगह बदनामी कर दिए हैं, क्योंकि ये गलत है, इसके साथ उसके साथ। तब क्या करूं गुरुजी? क्यों पत्नी पे आरोप क्यों लगाते हो? गलत है? गुरुजी गलत नहीं लगाता हूँ। मैं गुजरात में था, ये अयोध्या पे 4 दिन बाद आई थी। गुरुजी जब मैं घर आया, इनको पता चला कि हमारे पति आ रहे हैं, ये भाग गई। 1 महीने मुंबई थी, फिर वहाँ पे आई, फिर दिल्ली भाग गई हमारे साथ, फिर 4 दिन गुजारी, दिल्ली भाग गई, हमको बताए नहीं। तो जब गांव में हुल्ला होगा तो सब बदनाम करेंगे ना इनको। तो बेटा आप महीने महीने गायब रहती हो, तो पति से कोई पूछेगा कि पत्नी कहाँ है, तो कहता है पति। बस गुरुजी मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। नहीं तो आप 1 महीना जब बम्बई गई और दिल्ली गई तो किसके साथ गई? गुरुजी वो मेरे जान पहचान, मेरे भैया या रहते थे तो वो ही गई थी। कौन भैया है वो? मतलब मेरे सब भैया रहते हैं, तो मैं भैया आपका सगा भैया? भैया के पास नहीं सगा? गई थी। आपका सगा भैया? हाँ। तो आप भाई के पास थी? नहीं, स्टेशन पे थी। 1 महीना स्टेशन में? 1 महीना नहीं थी, बस 10-12 दिन थी। 10-12 दिन स्टेशन में? जी। स्टेशन में कहाँ खाती, कहाँ सोती? वही मतलब कोई था आपके साथ उस समय? जी। कौन था आपको रोटी लाने वाला, भोजन देने वाला कौन था? मेरे भाभी का भाई था। भाभी का भाई? उसके साथ आप 10 दिन थी? हाँ। तो वो आपको क्यों आपके साथ रहना चाहता है? पता नहीं। वो आपका क्या लगता है रिश्ते में? रिश्ते में साला लगेगा। भैया का भाई है तो साला है, तो मेरा भी साला लगेगा। भैया का भाई तो आपका भाई हुआ? नहीं, भाभी का भैया है। भाभी का भाई? तो वो आपके साथ 10 दिन रहा? जी। तो क्यों, किस अधिकार से रहा वो? पता नहीं। आपने किस अधिकार से रखा उसको? आपके ऊपर अधिकार किसी और का है कि आपका पति का है? पति का है। फिर? और आप बिना बताए पति को छोड़कर जाती हो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। आप सही हो कि गलत हो? जब मैं बदनाम हो गई हूँ तो गलती ही उनसे। तो क्यों बदनाम हो रही हो? तो बस मेरे को नहीं रहना। सुधार भी तो कर सकते हैं। घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं? नहीं, मेरे को रहना ही नहीं। अच्छा, पति आपको सॉरी बोले तब? अब ये नहीं मारेंगे और सॉरी बोलेंगे? नहीं
इनके साथ मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। कौन है वो? आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले हैं। आप उसके साथ रहोगी अब? जी। शादी करोगी उससे? जी। तो फिर आपका पति गलत कहाँ है? आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम कर दिए तो रहूंगी। अरे अब क्या बदनाम करूं? कोई यूं थोड़ी करता है, बिना धुआं के थोड़ी, बिना आग के फिर थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। नहीं देखे हैं। अच्छा, उसकी शादी हो गई भैया की आपके? भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं हुई। तो आपके भैया सगा भैया है? नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा? बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ। उनका साला है। तो उनका साला जो है, उनको पता है कि आपका उनसे चक्कर है? जी। पता है। जी। अच्छा, उसका ब्याह हो गया है 8 साले का? नहीं। तो आपके 2 बच्चे हैं, जी। इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूंगा, बड़े वाले को ये ले लूंगा। तो छोटा कहाँ जाएगा? बड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बड़ा? बताओ, बड़ा कहाँ जाएगा? मतलब आप कैसी माँ हो कि बच्चे को छोड़कर किसी और के संग चलोगी? आपके पति में क्या गलती है? क्या कमी है आपके पति में? अच्छा पति है, कमाता है, आपको प्रेम करता है, आप किसी और से प्रेम करती हो। बेटा, ऐसी और नरक जाती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। अब देखो, आप अपने पति को भी धोखा दोगी यदि उससे शादी करोगी तो, और आप अपने बेटे को भी धोखा दोगी। इससे आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका यूज करना चाहता है। वो जो आपके भाई का साला है, वो आपका यूज कर रहा है और यूज करके छोड़ देगा। तुम कैसी माँ हो? जब तुम अपने बेटे की सगी नहीं हो तो कोई लड़का तुम्हारा सगा होगा? तो ये नहीं दोनों को दे रहे हैं। मैंने बोला कि भाई दोनों को दे दो, मैं इन्हीं दोनों को लेकर पुष्प। आपके पति में क्या कमी है? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। बताओ, आपका पति गलत नहीं बोलेगा आपको।